है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम करेंगे प्रश्नावली 11.1 कक्षा 7 चल रही है और उसके अंदर हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे पिछले वीडियो में। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने वाले हैं। कौन सा क्वेश्चन? 3 और 4 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए, यानी घात के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? ये संख्या दे रखी है। पहली संख्या आपको दे रखी है 512। कितनी दे रखी है? 512। ठीक है, अब इसको किसके रूप में लिखना है? घात के रूप में लिखना है। किसके रूप में? घात के रूप में। तो आपको करना क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? इसके अभाज्य गुणनखंड। तो आपको कुछ इस तरह से लिखना है 512। अब आपको भाग आना चाहिए। देखो, 2 का भाग 512 में देना है, यानी जा रहा है ना 2, क्योंकि भाजकता के नियम आपने पढ़े होंगे। तो 2 का भाग जा रहा है कितनी बार? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 बार और 6 बार। वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 आठे 16। वापस 2 का भाग दिया, 2 छंग 12, 2 चौक 8। 2 का भाग वापस दिया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। वापस 2 का भाग दिया, 2 एकम 2 और 2 छंग 12। वापस 2 का भाग दिया, 2 आठे 16। वापस 2 का भाग दिया, 2 चौक 8। 2 का भाग दिया 2 बार और वापस 2 का भाग दिया 1 बार। देखो यहाँ पर ये हमने 512 के अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। कितनी बार? 2 का भाग दिया 256 बार, 2 का भाग दिया 128 बार, 2 का दिया 64 बार, 2 का दिया 32 बार। ऐसे करके हमने कर दी। अब आपको लिखना क्या है? 512 को हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 आया रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 2 की पावर या 2 की घात 9। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। दूसरा देखो यहाँ पे 343। 343। तो 343 में किसका भाग जा रहा है? देखो, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है। तो याद रखना 343 में 7 का भाग जाएगा। 7 चौक 28 और 7 नम 63। फिर वापस 7 का भाग जाएगा 7 बार। फिर 7 का जाएगा 1 बार। ठीक है, तो 343 को आप क्या लिख सकते हो? 7 गुणा 7 गुणा 7, यानी 7 की घात जो है वो 3 लिख सकते हो। 7 की घात 3 लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, अगला देखो तीसरा क्वेश्चन। यहां कर देता हूं मैं। तीसरा क्वेश्चन है 729। 729 में सबसे पहले 2 का भाग तो जा नहीं रहा है, 3 का देख के जा रहा है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 3 तिया 9। वापस 3 का भाग देंगे, 3 आठे 24, 3 एकम 3। वापस 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 तिया 21। वापस 3 का भाग देंगे, 9 तिया 27। वापस 3 का भाग देंगे 3 बार और वापस 3 का देंगे 1 बार। ठीक है, तो 729 को लिख क्या सकते हैं अपन? 3 कितनी बार आ रखा है? 6 बार। 3 और ये 3, यानी 3 की जो घात है वो 6 अपन लिख सकते हैं। 3 की घात 6 अपन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो इसको आप। चौथा क्वेश्चन देखो यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 3125। 3125। अब देखो यहां पर 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी इसके अंदर नहीं जाएगा, सीधा 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5, 30 में 5 छंग 30, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर वापस 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर वापस 5 का भाग दिया, 5 दूनी 10, 5 हम 25, फिर वापस 5 का भाग दिया 5 बार, फिर वापस 5 का भाग दिया 1 बार, यानी 3125 में किसका भाग जा रहा है? 5 का 5 बार, यानी 5 को 5 बार लिख सकते हैं, यानी 5 की घात 5। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सरल करना है। क्वेश्चन नंबर देखो 4, यहां पर क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक भाग में जहां भी संभव हो बड़ी संख्या को पहचानिए। पहला क्वेश्चन देखो, 4 की घात 3 या 3 की घात 4 बड़ी कौन सी, ये आपको बताना है। तो देखो 4 की घात 3, तो ऐसे तो अपन पता कर नहीं सकते हैं, तो सीधा है कि 4 की घात 3 को सरल कर लीजिए, 4 गुणा 4 गुणा 4, और 3 की घात 4 को भी सरल कर लीजिए, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 4 कितनी बार है? 3 बार, तो गुणा करो, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 तिया 81, यानी इसका जो उत्तर आएगा वो 81 है। इसका जो आएगा सरल करने पे वो 64 है। तो अब आपसे पूछा कि कौन सी बड़ी है, तो 81 बड़ी है या 64? सीधा दिख रहा है 81। 81 कहाँ से प्राप्त हुआ? 3 की घात 4 से। इसका मतलब 4 की घात 3 छोटी है 3 की घात 4 से। यही बताना था आपको, बड़ी ये है छोटी ये हो गई, ये इसका आंसर। दूसरा देखो, 5 की घात 3 या 3 की घात 5 देख के अपन बता नहीं सकते ना। 5 की घात 3 का मतलब है 5 3 बार क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है, तो कितने आ जाएगा? 125। और 3 की घात 5 का मतलब है 3 जो है वो 5 बार गुणा हो रहा है। ये गुणा करके देखो, 3 एकम 3, 3 तिया 9 हो गए, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243। अब ज्यादा कौन सी है? 243 है या 125? तो 243 कहाँ से प्राप्त हुआ? 3 की घात 5 से। इसका मतलब 5 की घात 3 जो है वो छोटी है 3 की घात 5 से। ठीक है, ये इसका उत्तर है, कर सकते हो। अगला देखो, ये तीसरा, 2 की जो घात है वो 8 है या 8 की घात 2 है। करना है इसको सरल। 2 की घात 8 का मतलब 2 8 बार है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 फिर 2 फिर 2 और 2, और 8 की घात 2 का मतलब 8 2 बार है। करो सरल इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, 64 को 2 से गुणा करेंगे तो 128, दूना 256, और आठों आठी 64। अब बताओ बड़ी संख्या कौन सी है? ये है ना। तो 2 की घात 8 जो है वो बड़ी है आपके 8 की घात 2 से, ये इसका उत्तर। अगला देखो चौथा क्वेश्चन, 100 की घात 2 बड़ी है या 2 की घात 100 बड़ी है। अब इसमें घात 100 आ गई, तो ये तो थोड़ा जहां संभव हो वहां बताना है, ऐसा नहीं है जहां संभव हो। अब संभव यहाँ कर तो सकते हैं, संभव तो है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। देखो कैसे, यहां पर 100 की घात 2 का मतलब है 100 2 बार गुणा हो रहा है, और 2 की घात 100 का मतलब है 200 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। कितनी बार? 100 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ऐसे। तो मुझे बताओ, ऐसे 100 बार जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है वो जो है वो बड़ी संख्या ही आएगी ना।
मल्टीप्लाई 100 बार करना है 2 को। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64। देखो पहले इनको करते हैं, देखते हैं। ये हो गए 10,000। अब ये जो है वो आपकी बड़ी दिखेगी, गुणा करने पे ये बड़ी ही होगी। तो इसका मतलब 2 की जो घात है वो 100 बड़ी है और 100 की घात जो है वो छोटी है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। 5 इसका, 5 2 की घात 10 या 10 की घात 2। तो 2 की घात 10 का मतलब है 2 10 बार लिखेंगे। 2 गुणा 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 2 कितने हो गए? 9 और 1 10। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256, 256 दूना 512, 512 दूना 1024। और 10 की घात 2 का मतलब है 10 इंटू 10 यानी 100। तो बड़ी कौन सी है यहाँ पे, ये है या ये है? तो आपकी ये जो है बड़ी होगी। 2 की घात 10 जो है वो बड़ा है 10 की घात 2 से। ठीक है, तो इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन है वो सरल कर सकते हो।